डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट बाय सेप्टम। ठीक है, इसका डायग्राम देखो, ये देखो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर और इसका स्किन जो होता है, ठीक है, एकदम स्मूथ होता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या बोला, स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट बाय सेप्टम। ठीक है, ये सेप्टम से क्या हुआ है, कटा हुआ है ना अपने में। ठीक है, अगले नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक लाऊंगी ना उसको साइड में ही करूंगी ताकि बार-बार वो करना ना पड़े। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ स्क्रोटम टू प्रोटेक्ट टेस्टिस इज फ्रॉम फिजिकल डैमेज। ठीक है, ये जो स्क्रोटम रहता है, ठीक है, ये आपका है, ये लिखा हुआ ये स्क्रोटम, ये क्या करता है, मतलब उसको ना टेस्टिस जो रहता है, ठीक है, अब टेस्टिस को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कहीं से क्या हो, फिजिकल डैमेज ना हो। मतलब कहीं से कुछ लगे या फिजिकल किसी तरह का ना उसमें कोई भी प्रेशर पड़े तो मतलब डैमेज ना हो, उससे उसको क्या करता है, बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हार्ट जो पड़ा ना, पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, कुछ वैसे टाइप का ये इसको क्या करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, हो गया। अब क्या है, टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, टेस्टिस फाउंड इन पेयर, इट इज ओवल शेप्ड ग्लैंड व्हिच इज फिटेड इन स्क्रोटम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये कौन से शेप में है, ओवल शेप्ड में है। ठीक है, अंडाकार। ठीक है, ओवल शेप्ड में है, और क्या क्या बोल रहा है, शेप्ड ग्लैंड व्हिच इज फिटेड इन स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्या है, ये फिट है, दिख रहा है, ये ओवल साइज दिख रहा है ना ये। ठीक है, और किसमें फिट है, स्क्रोटम में फिट है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, नॉर्मल वेट ऑफ टेस्टिस 15 ग्राम। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल टेस्टिस का वेट देखें तो वो लगभग कितना रहता है, 15 ग्राम रहता है। ठीक है, ये याद करना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, नॉर्मल लेंथ की अगर बात करें तो नॉर्मल लेंथ ऑफ टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। यहाँ से भी सबका क्वेश्चन बनता है, कहाँ तक लिखो, नोट कर लो इसको भी, स्क्रोटम का नोट कर लो, फटाफट नोट करो, कल मैं क्वेश्चन भी करूंगी। ठीक है, पढ़ के हाँ, अभी तो बर्डन नहीं ना पढ़ाई का, धीरे धीरे बर्डन होते चले, याद करते चले, अभी तो थोड़ा धीरे से पढ़ा रहा है और फास्ट होते चले। ठीक है, हाँ, ये सारे नेम को याद रखना। ठीक है, अभी वो भी देखेंगे कि स्पर्म कहाँ से बनता है, कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे मैच्योर होता है, कहाँ से रिलीज होता है, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको डैमेज करने से कैसे बचाता है, कौन बचाता है, कौन सा एंजाइम उसको बचाता है, इस एंजाइम के बारे में। हो गया, नेक्स्ट स्टेप करो, ये आपका डायग्राम है, डायग्राम आप लोग जो है बुक में से देख लें। ठीक है, ये बना लो, ये लिख लो, testicles, testicles found in pair, it is उसका शेप बता रहा है। ठीक है, इसका शेप याद रखो, इसका नॉर्मल वेट याद रखो, इसकी नॉर्मल लेंथ याद रखो, ये भी आता है ऑप्शन, ऑप्शन में दे देगा 20 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम, इस टाइप का ऑप्शन में आप ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं।
टेस्टिस का वेट टोटल वेट और नॉर्मल लेंथ के लिए बात करें तो क्या 4 to 5 सेंटीमीटर हो गया। टाइपिंग आपको कंफर्टेबल तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना नोट्स कितनी लगा रहा हूँ। नेक्स्ट करो। अब क्या की बात हो रही है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। लेयर ऑफ टेस्टिस, अभी तक हम लोग देखे कि टेस्टिस किसमें रहता है क्या, अब उसका क्या देखेंगे, लेयर देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा लेयर है, पढ़ो। ट्यूनिका वेजिनस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये क्या है, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। क्या लिखा है ये, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनस ये क्या है, आउटर मोस्ट, आउटर का जो लेयर है वो वाला लेयर है, और ये क्या है, इंटरनल लेयर है। यहाँ पे डायग्राम पे दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा है क्लियर। ये वाला जो है आउटर लेयर है और ये वाला क्या है, उसका इनर लेयर, ठीक है। पूरे बुक से क्या बोलते हैं, जो आप लोग का मेन कंटेंट है, जो मेन चीजें जो आपको याद करनी चाहिए, वो सारी चीजों को मैं सेलेक्ट करके जो अपने स्लाइड में इंक्लूड करी, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को बुक रीडिंग करनी, ठीक है, क्योंकि बुक रीड करोगे तो उससे क्या होगा, मतलब और अच्छे चीजें, मतलब कुछ चीजें रह जाएंगी तो वो दिखेगा या आपको समझ आएगा। बुक से बहुत सारी चीजें दिखी है, ठीक है। बट मेन जो कंटेंट होता है, मेन जो उसका कंक्लूजन बोल सकते हो, वो मैं पूरा मेन में आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू मैं आप लोगों को भेज दूंगी। हो गया। लेयर्स के नहीं भी याद कर लो, इनर लेयर आउटर लेयर, ये स्लाइड से पढ़ो तो एक बार क्लियर होता है कि बिगनर स्लाइड में कंसेप्ट अच्छा से याद है, आपको बताया अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट करो, ये हो गया डायग्राम देखिए। अब क्या बोला है, टेस्टिस लोब्यूल्स, ठीक है। each of testis made up 250 to 300 लोब्यूल्स, मतलब 250 से 300 तक लोब्यूल्स से क्या हुआ रहता है, बना होता है, ठीक है। इन लोब्यूल्स क्या बताऊंगी, इन इच लोब्यूल प्रेजेंट 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, हर लोब्यूल में क्या होता है, हर लोब्यूल में 1 से 4 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती है, ठीक है। कैसे, ये देखो, क्या बोल रहा है, 250 टू 300 लोब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है लोब्यूल्स, देखो ये दिख रहा है लोब्यूल, ठीक है। ये वाली 250 से 300 तक क्या होता है, लोब्यूल होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिख रहा ना इमेज, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है आपका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, ये क्या आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बोल रहा है, इन इच लोब्यूल प्रेजेंट 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 1 से 4 क्या रहते हैं इसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और 250 से 300 तक क्या रहते हैं, लोब्यूल्स से बना होता है, ठीक है। ये आपका लोब्यूल है, ठीक है, और ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके बारे में और आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। अब बात करेंगे सोमनिफेरस फेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इन सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है स्पर्मेटोजेनेसिस ऑक्यूर, मतलब ये क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये वाला जो आप देखें, ये
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो दिख रही है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब सीधा सीधा यहाँ पे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। इसमें होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, मैं क्या बोली, पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन बना के करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर बोलता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। आगे क्या होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। ये वाला था ना, हाँ, सेमिनिफेरस स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। फिर क्या है, इन दिस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थ्री इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल, ठीक है। इसमें जो है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो आप देख रहे हैं ऐसा बना हुआ है, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में क्या है, तीन इंपॉर्टेंट सेल है, जिसका क्या क्या काम है, क्या नाम है, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल विच फ्रॉम अ स्पर्म सेल, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला देखते हैं, स्पर्म सेल बोलते हैं। और क्या बोल रहा है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल विच प्रोवाइड्स, क्या लिखा है, सपोर्टेड डेवलपिंग ऑफ स्पर्म। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये जो सर्टोली सेल है, सर्टोली देखो, वो फर्स्ट वाला जो देखे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोजेनिक सेल, ये कौन सी बात, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल बोलते हैं। लेकिन उस स्पर्म, वो स्पर्म का क्या होता है, वो स्पर्म मतलब उसको डेवलप भी तो होना है, स्पर्म तो बन गया वहाँ लोब्यूल में, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहाँ गया, उसको मतलब अंदर में उसके अंदर तीन मेन सेल है, ठीक है। लोब्यूल जो देखते हैं उसके अंदर तीन मेन सेल है, ठीक है। उसमें से दूसरा नंबर का सेल ये है, जो क्या करता है, सर्टोली सेल जो है, उस स्पर्म को क्या करेगा, डेवलप करेगा। अंदर में स्पर्म बन रहा है, ठीक है। जैसे कि स्पर्म बन रहा है तो क्या क्या बनेगा, पहले वो उसको डेवलप भी करना है, मैच्योर करना है, ये सारी चीजें भी तो होती, तो वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक है। और क्या बोले, लेट इट सेल्स दैट प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग अलग से ऐसे पिक कर लेना, टेस्टोस्टेरोन, ये क्वेश्चन में आता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये जो है जो थर्ड जो सेल होता है, उसके अंदर का थर्ड जो लेडीज सेल्स, ये क्या करता है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है मतलब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। मैं क्या बोली आप लोगों को, यहाँ पे पूरा हार्मोन से एंजाइम देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट हार्मोन यहाँ से हमको दिखना शुरू हो गया, बहुत सारे हार्मोन, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो पहले, कहाँ तक किए थे, ये हो गया था, यही से करना था ना, हाँ। जो भी लिखते हो ना उसके ऊपर पढ़ लेना, घर जाके फिर उसके बाद आओगे ना, तो आने के जस्ट बाद में 5 से 10 मिनट, बस 5 मिनट जो है, या 5 मिनट में हम लोग ना जो लास्ट जो टॉपिक पढ़ेगा उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हम हमारा माइंड तो करें, फिर अगला टॉपिक पे करें। वन टू फोर सेंटीमीटर हो गया ना, ये डायग्राम आप लोग देख लेना, बुक में होगा, अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये याद रखना है। और इसके अंदर क्या होते हैं, मेन थ्री टाइप के सेल होते हैं, ये आपको याद रखना है, क्या क्या होते हैं, ठीक है।
ये क्या बोला, स्पर्मेटोजेनिक सेल जो कि किससे बनते हैं, स्पर्म सेल से बनते हैं, ठीक है। तो क्या हम सही कर रहे हैं जी। ये जो आप किया ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। देखो एक चीज और बता रही थी, पढ़ाते पढ़ाते काम में जैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स तो शॉर्ट नोट्स मतलब एकदम शॉर्ट ही बनाना है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, मैं क्या बोले, थ्री टाइम्स के पहले, ठीक है, तो वहाँ पे आप 1 2 3 करके देखिए, उसको बना सकते हो, इतना आपको नहीं बोलना पड़ेगा ना। ये सारा चीज आप लोग अपने से कर सकते हो, ठीक है। ये जो 12th के बाद ये पढ़ते रहते हैं ना, जो बच्चे वो माइंड में रखेंगे, जैसे साइड की ब्रैकेट में या छोटा करते हैं, साइड की जो ब्रैकेट में डाल दो या पैरो कर दो, अपने समझने के लिए रख, आप लोग कर सकते हो। आगे करो। ये सर्टोली से which provides support to protect the developing of a cell को डेवलप करने में है, सॉरी, डेवलप करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और थर्ड वाला जो सेल है वो क्या कर रहा है, देखो उसमें क्या बोल रहा है, उसमें स्पर्म सेल बना, ठीक है, फर्स्ट स्पर्म सेल बना, स्पर्म सेल को उसके बाद सेकंड सर्टोली सेल क्या किया, डेवलप किया। अब स्पर्म बन गया, अब स्पर्म क्या हो गया, डेवलप भी हो गया, ठीक है। अब डेवलप भी हो गया तो मेन काम उसका, अब ये क्या कर रहा है, थर्ड वाला सेल क्या कर रहा है, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज कर रहा है जो कि टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। अब वो ये रिलीज करेगा सेक्स हार्मोन, उसके बाद ही उस स्पर्म का क्या पाएगा, यूज हो पाएगा ना, ठीक है। स्पर्म बना, बनने के बाद डेवलप भी हुआ, डेवलप होने के बाद अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्स हार्मोन भी रिलीज हो गया जो कि क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ये नाम है आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करो। अब क्या बोल रहा है, वासा इफ्रेंजिया, वासा इफ्रेंजिया दिख रहा है, हाँ, ये वाला है, ये वाला, ठीक है, वासा इफ्रेंजिया या इफ्रेंट रफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समझते हैं पहले। इट प्रेजेंट अपर साइड ऑफ टेस्टिस दैट कनेक्ट विद एपिडिडर्मिस, ठीक है, एपिडिडर्मिस, एपिडिडर्मिस से क्या रहता है, कनेक्टेड रहते हैं। और इट प्रेजेंट क्या बोलते हैं, अपर साइड ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के अपर साइड में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या रहता है, अपर साइड में, ये दिख रहा है, ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और क्या करता है, इस टेस्टिस हैज 12 to 20 वासाइल फ्रंटियर, ठीक है, कितने रहते हैं, 12 से 20 वासाइल फ्रंटियर रहते हैं। क्या बोले, टेस्टिस के अपर में बोल रहे हैं, अभी तक हम लोग इसको पढ़ रहे थे, ठीक है। ये क्या बोल रहे थे, लोब्यूल, ये पढ़े लोब्यूल, लोब्यूल में क्या बोले, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बहुत सारी ये निकली हुई आपको दिख रही कुछ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही है, क्या है, वासाइल फ्रंटियर है, ठीक है, वासाइल फ्रंटियर है जो कितना रहता है, कितने निकले रहते हैं, 12 से 20, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मतलब ये लोब्यूल में क्या हो रहा है, इसके मतलब यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है। अब वो स्पर्म बन रहा है, वो स्पर्म कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे वासा में, ठीक है, वासा यहाँ जाएंगे। और यहाँ ये कितना रहता है, 12 से 20, ठीक है, 12 to 20 रहता है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ फ्रंटियर लिखा हुआ है, वासाइल फ्रंटियर, वहां पे क्या बोलते हैं, डक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब वही है, ठीक है, डायग्राम में। अब क्या बोल रहा है, एपिडिडर्मिस, एपिडिडर्मिस इट मेड अप बंडल ऑफ डक्ट व्हिच लेंथ इज 6 to 7 meters, ठीक है, 6 to 7 meters, इट्स अपर पार्ट इज कॉल्ड हेड दैट रिसीव स्पर्म फ्रॉम वासाइल फ्रंट। अब क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ से क्या बोलते, स्पर्म आ गया, अब वो कहाँ जाएगा, हेड ऑफ
एपिडिडाइमिस, ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत सारा बना हुआ है, इसको हम यहाँ पे बनने के बाद यहाँ गया वासा में, वासा के बाद ये कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस पे चला जाएगा। ठीक है, एपिडिडाइमिस में चला गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट्स अपर पार्ट्स इज कॉल्ड हेड एंड रिसीव, रिसीव क्या करे, स्पर्म को रिसीव करे, किससे रिसीव कर रहा है, वासा है फ्रेंड्स। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इट्स मिडिल पार्ट इज कॉल्ड बॉडी वेयर मैच्योर, वेयर स्पर्म क्या होता है, मैच्योर होता है। ठीक है, इसका मिडिल पार्ट अभी आपको दिखाऊंगी, एक लाइन और पढ़ लेते हैं। इट्स लोअर पार्ट इज कॉल्ड टेल वेयर स्पर्म स्टोर। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला हेड पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म आया, यहाँ पे आया। ठीक है, अब उसके मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है बॉडी, बॉडी लिखा, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म तो आया। ठीक है, अब यहाँ स्पर्म आने के बाद यहाँ पे वो क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। ठीक है, मैच्योर होगा, ये उसका क्या पार्ट है, पूरा उसका बॉडी है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेल लिखा हुआ है। ठीक है, उसका टेल ये है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, एक और समझते हैं, ग्लोब्यूल है। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बने हुए हैं, जिसके अंदर जो है स्पर्म बनता है, जिसमें जो है मेन 3 सेल होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ स्पर्म बनने के बाद, स्पर्म बनने के बाद वो कहाँ आता है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, वाटर कैन में, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, और बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस में जब वो जाएगा तो वहां बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस में उसका क्या होगा, वो मैच्योर होगा। ठीक है, मैच्योर होने के बाद वो कहाँ जाएगा, टेल में जाएगा। टेल में जाने के बाद टेल में वो स्पर्म क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। उसके बाद फिर जब जो है मतलब स्पर्म को जब बाहर आना होगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पढ़ लिया ना, कहाँ से लिखना है देख, एक बार लिख लो। ये ये यहाँ से लिखना है, इससे पहले लिख दिया सारा, समझ आया वो डायग्राम कि स्पर्म कहाँ से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ पे मैच्योर हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, फिर कैसे निकल रहा है। ठीक है, लिखते चलो, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम है कि अभी तो पढ़ा रहे तो याद रहेगा, बाद में भूल जाओ। नोट कराना बहुत जरूरी है, उसको देखोगे तो याद आएगा फिर से, ये पढ़ने से पढ़ के आना है। चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन भी करेंगे, और टॉपिक के साथ साथ टॉपिक से रिलेटेड कौन से ईयर में क्वेश्चन आया था आप लोगों के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते हो गया। ये जो इसका लेंथ वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, ये सबको याद रखना, इसका लेंथ कितना रहता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, रिसीव होता है, और स्टॉप बनने के बाद यही रिसीव होगा। ठीक है, इसके थ्रू ट्रांसफर के थ्रू वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, स्टॉप बनने के बाद उसके बाद उसकी बॉडी में क्या बन हो रहा है, उसकी बॉडी में वो मैच्योर हो रहा है। मैच्योर होने के बाद टेल में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। टेल में स्टोर होने के बाद फिर वो बाहर। ठीक है, सेवन, 6 to 7।
अगर आप लोग चाहो तो ये तो लिख रहे समझ में आ जाएगा, जैसे कि ना इपिडिडाइमिस मतलब जैसे कुछ बॉडी के बगल में ये कर सकते हो कि यहाँ मतलब मैच्योरली केस फॉर मैच्योर का, तो आप लोग के समझने के लिए कि हाँ यहाँ को मैच्योर का टेल में लिखिए कि क्या बोलते हैं स्टोर होता है ना, अपने ब्रैकेट में लिख सकते हो तो अपने पढ़, ठीक है। फिर जब एग्जाम में क्या होगा, ये क्वेश्चन मान लो आता है तो वहां पे आप लोगों को जैसे कि अगर अच्छे से बनाते हुए मिल जाएगा सपोज आप लोगों को कुछ याद नहीं आ रहा है नहीं कर पाए, तो वहां पे क्या होता है ये चीज दिमाग में, तो आप लोग क्या करते हो एग्जैक्टली वहां पे पॉइंट पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा पूरा नहीं मिला तो कम से कम 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा, अगर प्लस कर दो तो और अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो कम से कम जो एक चीज ये याद रखना कि जो क्वेश्चन हमसे क्या हो रहा है, देखो कुछ क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो हमें आता ही नहीं है, एक जो हमें थोड़ा थोड़ा आता है, एक जो हमें पूरा आता है, ठीक है। तो जो आता नहीं उसका तो मुझे नहीं पता, पर जो थोड़ा बहुत पूरा पूरा आता है उसको तो नहीं दिया, जो थोड़ा बहुत आता है वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप लोग पॉइंट वाइज लिखोगे सारे, चाहे किसी सब्जेक्ट खास से गाड़ियों वगैरह पॉइंट वाइज लिखा, अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो क्या होगा आप लोग को नंबर अच्छे से मिलेगा उससे, ठीक है। ये हो गया, ये वाला लिख लो। और सही लग रहा है ना, समझ में आता है आपको, इसके ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब कंप्लीट हो जाएगा ना फिर एक बार बुक पढ़, उसके बाद देखना और अच्छे से दिक्कत है इसमें समझना, तो क्या आगे तक। अब क्या बोल रहा है, यहाँ बात पे ठीक है, इसको मतलब क्या बोल रहे हैं, इट इज कनेक्टेड विद टेल ऑफ एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ठीक है। ये मतलब एपिडिडाइमस की टेस्ट लो, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, पहली को दे देना वो हो गया होगा, ठीक है, हो जाता है। इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म डक्ट में क्या हो रहा है, स्पर्म डक्ट मतलब वहाँ क्या बोल रहा है, इट इज कनेक्टेड विद टेल ऑफ एपिडिडाइमस, ठीक है। ये क्या है, एपिडिडाइमस की टेल से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है यार। इट्स नॉर्मल लेंथ इज 30 टू 30 प्लस दिखा वो 30 टू 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका लेंथ कितना रहता है, नॉर्मल लेंथ रहता है 30 से 45 सेंटीमीटर तक रहता है, ठीक है। और इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म इनटू क्या लिखा है, एजेकुलेटरी डक्ट ड्यूरिंग द एजुलेशन। अब यहाँ को समझते हैं थोड़ा सा, ये वाला, ठीक है। हाँ स्पेलिंग थ्योरी का हुआ था, ठीक है। वॉइस डिफरेंस, ठीक है, वॉइस डिफरेंस। अब ये इसमें का डायग्रामिंग को देखते हैं क्या बोल रहा है, इट इज कनेक्टेड विद टेल। वो जो टेल, याद करो टेल में कहाँ पे क्या हो रहा था, स्पर्म स्टोर हो रहा था, ठीक है। और स्पर्म स्टोर हो रहा था, वहां से ये क्या होता है डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे, ये दिख रहा है टेस्टिस, ठीक है। अभी तक हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे, टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये जो एपिडिडाइमिस दिखा है ये जस्ट उसमें से ऊपर से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये उससे क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है देखते हैं, कनेक्टेड रहता है, क्या कर रहा है, इट्स नॉर्मल लेंथ, इसका जो नॉर्मल लेंथ होता है, इसका नॉर्मल लेंथ जो कितना रहता है 30 टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 टू 45 सेंटीमीटर रहता है। और क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म इनटू इंजुलेटरी डक्ट ड्यूरिंग द मतलब ये ना स्पर्म का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि जब जो है मेल और फीमेल जब मिलते हैं, ठीक है, जब क्या बोलते हैं मेल और फीमेल के बीच क्या होता है, सेक्स होता है, और उसके बाद क्या होता है स्पर्म जब रिलीज होता है, ठीक है। उस टाइम पे ये क्या करेगा, अब स्पर्म वहां से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इट इज पेयर ऑफ ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के क्या रहता है, पीछे रहता है, ठीक है।
पेयर में रहता है और क्या बोल रहा है, इट प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड दैट प्रोवाइड, मतलब ये उसको ना क्या बोलते हैं, जो वो रहता है स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को क्या बोल रहे हैं, लिक्विड बनाने के लिए, मतलब उसको लिक्विड बनाने के लिए, उसमें तरलता लाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सेमिनल फ्लूइड कंटेन फ्रक्टोज व्हिच प्रोवाइड एनर्जी ऑफ द स्पर्म, ठीक है। अब क्या करें, सेमिनल फ्लूइड जो है वो क्या कंटेन करता है, फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज मतलब एक तरह का ना शुगर टाइप का बोल सकते हो, ठीक है, जो क्या करता है, स्पर्म को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और स्पर्म को भी मतलब एनर्जी भी तो चाहिए उसको, ठीक है, एनर्जी चाहिए तभी तो वो मूव करेगा, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, इट इज वेलनट शेप्ड, मतलब ये अखरोट के शेप का होता है, अखरोट जानते हो ना, अखरोट के शेप का होता है। और क्या बोल रहे, ग्लैंड दैट लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे में होता है, ठीक है, और इसका साइज कितना रहता है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इट्स साइज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और 4 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। और इट मेनली प्रोड्यूस क्या है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड का वो करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी हम किसके बारे में देख रहे थे, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये वाला है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, फ्लूइड रिलीज कर रहा है, ठीक है। दिस फ्लूइड क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज द पीएच एसिड इन वजाइना ड्यूरिंग एजुकेशन। अब इसका मेन काम समझो, ये जो फ्लूइड रिलीज कर रहा है, ठीक है, इस फ्लूइड का नाम याद रखना पहले तो, और ये फ्लूइड का काम क्या होता है, ये देखो, जब क्या होता है, जब फीमेल, ये जो वजाइना की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, ठीक है, फीमेल में क्या होता है, फीमेल से जो मतलब जो रिलीज होता है, ठीक है, जो भी मतलब जैसे कि उसमें मतलब ना एसिड टाइप रहता है वो, ठीक है, एसिड टाइप से लिक्विड रहता है, रिलीज होता है, ठीक है, जिसके कारण सोचो अगर एसिड टाइप का है, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब वो क्लोज स्पर्म जैसे ही एंटर किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एसिड टाइप का मतलब वो क्या करेगा, स्पर्म को मतलब स्पर्म तो उससे मुड़ जाएगा ना, मतलब मर जाएगा वो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये जो फ्लूइड जो क्या बोलते हैं, ये रिलीज करता है, ठीक है, वो फ्लूइड क्या करता है, उस एसिड से जो फीमेल वजाइना से जो रिलीज हो रहा है, उस एसिड से वो क्या करता है, स्पर्म को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि क्या हो, स्पर्म आगे मूव कर सके और आगे मूव करके फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। अब इसका इसका जरूरी क्या बताओ, कई बार ना ये जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो बना हुआ है, ठीक है, ये कई बार क्या होता है, यहाँ पे ना उसमें कैंसर भी होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है, तो ये कितना जरूरी है सोच लो, मतलब क्या हो रहा है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, मतलब ये क्या करेगा, ये फ्लूइड रिलीज नहीं करेगा, ये फ्लूइड रिलीज नहीं किया मतलब क्या होगा, जैसे ही स्पर्म जो है एंटर करेंगे वजाइना में, एंटर करने के बाद क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, वहीं पे ही मर जाएंगे, तो स्पर्म आगे ही मूव नहीं करेगा, ओवम तक ही नहीं पहुंचेगा, ओवम में एंटर नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं करेगा, तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब क्या बोला है, इट आल्सो एनहांस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, ये उसको स्पर्म को क्या करता है, मतलब एकदम झट से मतलब जाने के उसकी स्पीड के लिए भी बोल सकते हो, ठीक है, उसको हेल्प करता है, ठीक है, कैसे, अब जैसे यहाँ पे ओवम है, ठीक है, अब स्पर्म को क्या करना है, जाना है उसके पास, ठीक है, तो वो काफी मतलब स्पीड से मूव करते हुआ जाएगा। अब सोचो बहुत सारे स्पर्म जाएंगे, ठीक है, एक ही स्पर्म नहीं रहेगा, बहुत सारे स्पर्म जाएंगे, कल मैं बताई थी, कुछ स्पर्म क्या होता है अपोजिट साइड चले जाते हैं, कुछ स्पर्म क्या हो जाते हैं मतलब वहीं पे गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या कुछ क्या होता है ये जो मैं बताई इसके कारण तो बचते हैं, लेकिन कुछ वहां पे खराब भी जाते हैं, ठीक है, मतलब जितने स्पर्म निकलते हैं, ये नहीं बोल सकते आप कि 100% स्पर्म जो है एक्टिव होगा, ये नहीं बोल सकते, ठीक है, तो उसके बाद फिर कुछ स्पर्म यहाँ पे पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचने के बाद सारे स्पर्म ऐसे क्या हो जाते हैं, इसके पास ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है, स्पर्म चिपक जाएगा, उसके बाद फिर जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज्यादा एक्टिव स्पर्म रहेगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एंटर कर जाएगा, ठीक है, एंटर होने के बाद ओवम क्या कर देगी, अपने आप को
समझ ले ये कितना जरूरी है। अब इसको नोट करो, ये हो गया नोट, ये वाला ये नोट हुआ था, कहाँ से बचा है, ये हो गया था ना, ये सारी चीजें तो मैं बता रही हूँ, मेन मेन पॉइंट्स ही है, सारे पॉइंट्स को याद रख, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन बने, हम क्वेश्चन भी करेंगे टॉपिक या चैप्टर के बाद, कुछ टॉपिक से बात कर लेंगे, कुछ तो क्वेश्चन जो है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ज्यादा से ज्यादा नोट्स कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर बनाओगे तो 30 to 45 सेंटीमीटर अपने मतलब ठीक होगा, इसको लिख सकते हैं 30 to 45। साथ ही साथ आप लोग ना अपना पेयर कॉपी या जो भी आप अपना पेयर कॉपी रखते हो कॉपी बोल सकते हो, या अपना एक कोचिंग में भी बेहतर है कि कोचिंग में भी एक अपना पेयर टाइप रखो यहाँ के, और उसमें क्या करना है जो डायग्राम से जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, वो एनसीईआरटी में अगर एनसीईआरटी में डिफरेंस में देखना, वहाँ भी कोई दिक्कत होता है, लगता है कि मैं कुछ नया डायग्राम कर तो मेरे से ले लेना, या नेट से जैसे भी डायग्राम भी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है आप लोग डायग्राम बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो सजाने में, और उसके चक्कर में टाइम निकल जाता है, जिसकी वजह से लिख नहीं पाते, अगर तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि डायग्राम में कई बार टाइम चला जाता है, होता है ना। हाँ, तो इसके लिए क्या जरूरी है, प्रैक्टिस, ठीक है, इसके लिए क्या प्रैक्टिस की आप लोग, कैसे मैं डायग्राम बनाई, ठीक है, अभी तो ठीक है, अभी स्टार्टिंग में किसी को अभी देखते क्या डायग्राम, अब वही चीज को आप लोग क्या करो, शॉर्ट में एकदम रफली एकदम रफ डायग्राम बना लो, साइड में ब्रैकेट में रफ सा, और उसमें नाम वगैरह लिख दो, उसके बाद फिर उसको बाद में अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना, फिर वो आप लोग के प्रैक्टिस में आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, जैसे लिखने में स्पीड है वैसे डायग्राम का स्पीड, ठीक है, आगे करो ये सारे बायो स्टूडेंट्स को यही बोलेंगे, डायग्राम की हैबिट डालो, रफ बनाओ लेकिन बनाओ, क्योंकि एग्जाम में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के आती है, तो अभी अभी हर साल होता है, तो डायग्राम बनाने के चक्कर में क्वेश्चन को डायग्राम में टाइम चला के पता ही, और बायो का सबसे प्लस पॉइंट ज्यादा से ज्यादा नंबर आना है, ये सारे टिप्स भी याद रखो टीचर से, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर आना है, एग्जामिनर की नजर में क्या रहता है कि अगर आप लोग कुछ बनाते हो और लिखते हो और उसमें अगर छोटा मोटा आप डायग्राम बना देते हो, ठीक है, तो आप लोग का प्लस पॉइंट है, वहां पे आप लोग ऑटोमेटिकली आधा नंबर एक नंबर एक्स्ट्रा, मतलब वहां पे कम मिलता है, समझ रहे हो, समझ जाता है कि जो चेकर है वो समझ जाता है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, इसके बारे में जानता है और पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो कार्यों का ये फायदा है कि आप छोटे छोटे डायग्राम ऐड कर अपना प्लस पॉइंट कर जहाँ जरूरत है, नेक्स्ट टाइम चलो। नेक्स्ट करो, ये भी याद रखना, सेमिनल फ्रूट, ठीक है, ये क्या करेगा, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज क्या कर, जो कि क्या करेगा, इसको हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आने लगा है कि एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, इसको हमको भी फ्रक्टोज यहाँ पे याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, एक ही नाम है, याद रखना।
प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज करता है, ये याद रखना बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये तो नेक्स्ट करूं मैं पूरी कवर कर ये इसमें ये पॉइंट याद रखना है, पॉइंट अब क्या देख रहे हैं हम लोग, स्पर्म सेल। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, देखो एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। ये टेस्टिस के बारे में देखते, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये पेनिस वाला पार्ट बचा है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे एक बार और। उससे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पर्म सेल देख रहे हैं। स्पर्म सेल में किसकी बात हो रही है, स्पर्म की बात हो रही है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, स्पर्म बन गया, बनने के बाद वो क्या बोलते हैं, जहां जाना था चला गया, मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद रिलीज हो गया, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पर्म देखेंगे कि स्पर्म कैसे होता है, ठीक है। स्पर्म सेल आल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इसको क्या नाम से भी जानते हैं, और स्पर्मेटोजोआ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज हाईली मोटाइल दैट प्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, एकदम ज्यादा मतलब गतिशील है, एकदम ज्यादा स्पीड बोल सकते हो, गतिशील है, ठीक है। जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन, जो मतलब मोटाइल दैट प्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ना, मतलब ओवम और मैंने ना, ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर इसका 3 पार्ट में हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट बोलते हैं हेड, सेकंड को बोलते हैं बॉडी, थर्ड को बोलते हैं टेल। अब इसका देखते हैं डायग्राम, ठीक है। ये वाला क्या है, हेड है। ये एक इस मतलब ऐसे बहुत, ये जो दिख रहा है ये पूरा पूरा डायग्राम किसका है, स्पर्म सेल का है, ठीक है, किसका है, स्पर्म सेल का है। और ये जो डायग्राम दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म का है, ठीक है, एक स्पर्म का। एक बार मतलब जो जब स्पर्म जब एक बार रिलीज होता है तो उसमें बहुत सारे मतलब मिलियन में करोड़ों बहुत सारे स्पर्म होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्पर्म होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो उसमें के एक स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, हेड है, ये वाला बॉडी है, और ये वाला क्या है, टेल है, ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग याद रखना, ये डायग्राम भी आता है, ठीक है। हेड, बॉडी एंड टेल। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्या है हेड। हेड क्या बोला है, इन हेड प्रेजेंट न्यूक्लियस दैट इज हैप्लॉइड डीएनए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसका जो हेड रहता है, इसमें क्या रहता है, हैप्लॉइड डीएनए, ठीक है। हैप्लॉइड डीएनए होता है इसके न्यूक्लियस में, जो कि क्या रहता है, इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, दिस जेनेटिक मटेरियल स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या समझ रहे हो, कोई समझ रहा है, दिस जेनेटिक मटेरियल स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कोई सोचो। हाँ वो तो ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अब बताती हूँ कि दिस जेनेटिक मटेरियल मतलब अभी बात किसकी हो रही है, हेड की हो रही है, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं, हम किसके जैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब अपने पेरेंट्स से ज्यादा। या तो ये भी बोलते हैं, सुने हो कि जैसे कि मतलब ऐसे आप लोग को बस समझाने के लिए बता रही हूँ, मतलब पुराने जमाने में किसी घर में बोलते हैं कि तू तेरा
भी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे ऐसा टाइप का सुने होंगे, तेरी बुआ का बेटा ऐसा कुछ सुना होगा, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? जेनेटिक होता है, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स ठीक है, किसी की मम्मी का क्या है, एकदम घुंघरालू वाला है, तो उसकी बच्ची का ज्यादातर चांसेस वैसा ही रहेगा, ठीक है। हाइट भी चाहते हैं पेरेंट्स का, कलर, मतलब बहुत सारी, मतलब ये किसके कारण होता है? ये बैठो, किसके कारण होता है? ये जेनेटिक के कारण होता है, ठीक है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन से बात इसी से हो रही, ठीक है। अब जैसा जैसे स्पर्म है, ठीक है, वो मतलब जैसा हमारे पेरेंट्स है वैसे ही क्या होंगे, हम होंगे, ठीक है। उसी चीज को ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोले, ठीक है। दिस जेनेटिक मटेरियल स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहता है? हेड में ही, मतलब हेड के ही पार्ट का बात करें, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? अपर मोस्ट साइड ऑफ हेड प्रेजेंट एक्रोसोम, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऊपरी भाग में क्या रहता है? इसका एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है। दिस एक्रोसोम कंटेन, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाइलुरोनेटिस और एक्रोसिन एंजाइम, ठीक है। एक्रोसिन एंजाइम, ये जो है एक्रोसोम में जो क्या होता है, हाइलुरोनेटिस और एक्रोसिन एंजाइम होते हैं इसमें। दिस एंजाइम हेल्प टू, ये जो एंजाइम होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं? स्पर्म टू इंटर, मतलब जैसे मैं ये भी बताई ना, ओवम के अंदर क्या रहता है? स्पर्म जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ये एंजाइम्स, मेन एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ओवम के अंदर जो है स्पर्म को पहुंचने में हेल्प करते हैं, भेजने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही थी, याद करो, कल की क्लास को याद करो। मैं क्या बोल रही थी? पूरा पूरा इसमें एंजाइम हार्मोन यही सब का खेल है, ठीक है। अभी तक हम लोग बहुत सारे एंजाइम हार्मोन देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हम लोग को देखने को मिल गया ये, ठीक है। ये दोनों मेन, इसका यहाँ से भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ठीक है। ये 2021 या 2018 में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर मैं लेती थी तो क्या बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो ये एंजाइम जो है स्पर्म को जो है ओवम तक पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारा प्रोसेस हो रहा है, स्पर्म कर रहा है, ठीक है, ओवम तक जा रहा है, रिलीज हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, सारी स्टोर हो रहा है, सारी चीजें हो रही, ठीक है। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं देख रहे हो कि हर किसी के पीछे आपको हार्मोन्स या एंजाइम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हार्मोन्स और एंजाइम के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मेन वही है, तो उसको भी याद रखना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? बॉडी, बॉडी की बात करें तो इट इज मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म, इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है? बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो बॉडी क्या है? मिडिल पार्ट है किसका? स्पर्म का, ठीक है। और इसमें क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से पढ़ रहे हो, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? पावर हाउस ऑफ सेल, ये रट गया दिमाग में, तो बोला पावर हाउस ऑफ सेल, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग का मतलब जब क्या बोलते हैं, ये क्या करे? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी विच प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एटीपी, एटीपी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी। सीधी सी बात है, इससे इस मतलब स्पर्म का हेड पार्ट हम लोग पढ़ लिए, स्पर्म का हेड पार्ट पढ़ लिए, वो है, और ये क्या है? टैग है, ठीक है। तो अगर हम लोग बॉडी की बात करें तो यहाँ पे क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है। और स्पर्म को एनर्जी मिलती है तो क्या होता है? स्पर्म इजीली क्या करता है? मूव कर सकता है, ठीक है। बिना खाना खाए, बिना एनर्जी के ना मैं पढ़ा सकती हूँ, बिना एनर्जी के ना आप पढ़ सकते हैं, वैसे ही बिना एनर्जी के स्पर्म मूव भी नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर? और नेक्स्ट क्या है? ये वाला, ये हेड, ये बॉडी, ये टेल देखे थे ना अभी। अब क्या है? टेल, क्या बोल रहा है? इट इज अ लोअर पार्ट ऑफ स्पर्म दैट हेल्प टू, मतलब ये भी उसको ना उसी के लिए जाने के लिए ही इसको हेल्प करता है टेल। जैसे कि मतलब ऐसा बोल नहीं सकते, मैं बस समझा रही हूँ कि आप लोग वो पढ़ रहे होंगे, बैक्टीरिया वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो उसमें वो देखोगे फ्लैजेला, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है ना। तो वो बैक्टीरिया की बात है, ये कुछ और मैं बस जस्ट मैं समझाने के लिए आप लोगों को बोल रही हूँ। जैसे उसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेला हेल्प करता है, कुछ उस तरह से समझ सकते हो कि स्पर्म है, तो स्पर्म का जो टैल है, टैल भी मतलब टैल क्या सकते हैं, ऊपर से होता है ना मूव, तो क्या कर रहा है? वो भी मूव करने में ही हेल्प कर रहा है, मोटा मोटा उसका मतलब यही है, ठीक है। चलो अब स्पर्म सेल का भी नोट कर लो, यही से करना था ना, इससे पहले हो गया ना। उसके बाद
कुछ लोग नहीं आएगा, आ गया तो अच्छी बात है, रिविजन हो जाएगा। नहीं है, नहीं आया तो फिर कोई ना कोई बताएगा, याद हो जाएगा, आया जाएगा। देखो जो टीचर क्वेश्चन कर रहा है या जो रिवाइज करा रहा है उसका करो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। वो क्या होता है, पहले रिविजन हो जाता है, काम में पहले होने से अच्छा है या फिर ना बना पाने से अच्छा है क्लास। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेकर आओ, टॉपिक के साथ देखते चलेंगे कि कहाँ पे कैसा क्वेश्चन था। अभी तो टॉपिक हुआ ही नहीं है, कुछ तो दिन में क्वेश्चन नहीं है, एक तो टॉपिक होगा ना, फिर थोड़ा क्वेश्चन भी ऐड करेंगे। बाकी आपका अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देखें, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या, ये डायग्राम उस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया है, बाकी बुक भी दिया ही है इसको बनाने का। आप लोगों को डबल का या थोड़ा इसका वर्ड आता है, ज्यादा नहीं पड़ता, आटा मिला कई बार मैं डब्बा नहीं पड़ता, ये नहीं मतलब अब लाने नहीं, तो थोड़ा सा आदत है, तो मतलब ऐसा नर्वस हो इससे बहुत सोचता हूँ, आदत लगता का थोड़ा सा ऐसा नहीं बनता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है, ठीक समझ आएगा तो बाहर नेक्स्ट करो। फिर अपना क्या एकदम नेक्स्ट करो। बॉडी और उसका बॉडी पे अच्छी करके माइक्रोकॉन्ड्रिया ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसमें पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड कि मतलब माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ पे रहता है, कहाँ से रहता है, या फिर बॉडी पे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं हमको बड़े क्वेश्चन को याद हो जाते हैं, के पार्ट्स में छोटे छोटे लाइन्स नहीं हम लोग करते हैं, ठीक है।
समझ आया पूरा आज का पूरा टॉपिक जो भी पढ़ाई समझ आया ना, एक बार नोट देख लेना फिर याद भी हो जाएगा, ठीक है। बर्डन डालना ही नहीं, याद कर